अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हरकत की दूसरी मुसावात को अक्स करेंगे। हरकत की दूसरी मुसावात की हिसाबी शक्ल क्या है और इसमें कौन कौन सी तिबी मिकदारें होती हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हरकत की पहली मुसावात के बाद हरकत की दूसरी मुसावात जो है, इसकी वजाहत भी आपने बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे आपने हरकत की पहली मुसावात की वजाहत लिखी थी। और अच्छी बात यह है कि जो ग्राफ आपने हरकत की पहली मुसावात में बनाया था स्टूडेंट्स, वही ग्राफ आपने हरकत की दूसरी मुसावात में भी बनाना है। तो देखिएगा, इसकी वजाहत एक दफ़ा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी है। वैसी मिसाल कि कोई जिस्म है, वो इब्तदाई वेलोसिटी वी से हरकत कर रहा है और टी वक्त गुजरने के बाद उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है। तो टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। अब मैंने लिखा है जैसा कि ग्राफ पर ख़त ए बी से दिखाया गया है। अब हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिएगा, ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स एक अमूदी लाइन खींचनी है और एक उफ़की लाइन खींचनी है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है जब स्पीड टाइम ग्राफ हम बनाएंगे तो अमूदी लाइन पर हम स्पीड रखते हैं और उफ़की लाइन पर हम टाइम रखते हैं। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। अब बात यह है कि उसने कहा है कि इब्तदाई वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रही है, तो इब्तदाई वेलोसिटी इसकी कोई ना कोई होगी। हम फर्ज कर लेते हैं इसकी इब्तदाई वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वी आई है, ठीक है। और अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमें पता है कि हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक ख़त मुस्तकीम यानी कि एक सीधी लाइन मिलता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये स्पीड टाइम ग्राफ पे इस तरह का जो ग्राफ है, एक सीधी लाइन है, वो हमें बताती है कि जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, पहले की तरह यहाँ वाई एक्सिस पर हम देख लेते हैं, हमें जो स्पीड मिलेगी वो होगी वी एफ। और यहाँ से एक अमूद गिराएं आप एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमें टाइम मिलेगा, ये टाइम है। तो स्टूडेंट्स, अब इस ग्राफ को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं पहले की तरह। ये अब इनको नाम भी दे देते हैं। इसको क्या देते हैं, ए, और इसको हमने ओ का नाम दिया था, इसको बी का नाम, इसको सी का नाम और इस पॉइंट को डी का नाम। अब स्टूडेंट्स, पहले वाली मुसावात में हमने क्या काम किया था, हमने इस ग्राफ का स्लोप मालूम किया था, इस खत ए बी का स्लोप निकाला था। अब इसमें आपने याद रखना है, इसमें हमने कुल तय करदा फासला, उस जिस्म ने जितना फासला तय किया वक्त टी में, वो हमने मालूम करना है। तो फासला मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, तो फासला मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो ये है कि अगर हम इस खत ए बी के नीचे जितना एरिया है वो सारा एरिया मालूम कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस जिस्म का कुल तय करदा फासला मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एरिया कैसे निकालें। अब देखें, एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ऐसी शक्ल होनी चाहिए जिसका एरिया निकालना हमें आता हो पहले से। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस खत ए बी के नीचे जो एरिया है उसको हमने दो हिस्सों में पहले ही तकसीम किया हुआ है। उसमें एक हिस्सा जो है आप देख सकते हैं, ये वाला ए बी सी है। ये ए बी सी जो है, ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये एक मुसल्लस है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस मुसल्लस का एरिया निकाल लें। और एक और भी चीज़ तो है इसके नीचे, और वो ये वाली चीज़ है, ये ओ ए सी डी। तो ये एक मुस्ततील है स्टूडेंट्स, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इस मुस्ततील का एरिया भी निकालना हमें आता है। तो ये दोनों अगर एरिया निकाल लें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुल फासला। तो स्टूडेंट्स, कुल फासला निकालते हैं।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ हिसाबी शक्ल। अब हिसाबी शक्ल के लिए यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं। वो लाइन क्या है कि खत ए बी के नीचे का एरिया हमें क्या बताता है, हमें कुल फासला बताता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में खत ए बी के नीचे का एरिया कुल फासला के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अब खत ए बी के नीचे का एरिया निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुल फासला। तो कुल फासला निकालने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। देखिएगा कुल फासला हम इसको एस कह देते हैं, ये बराबर होगा मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया जमा मुसल्लस ए बी सी का एरिया। तो यहां मैं लिखता हूं मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया जमा मुसल्लस ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया। तो स्टूडेंट्स इसको मैं नाम दे देता हूं मुसावात नंबर 1 का। अब अगर मैं मुस्ततील ओ ए सी बी का सी डी का एरिया निकाल लूं और मुसल्लस ए बी सी का एरिया निकाल लूं और वो दोनों कीमतें यहाँ दर्ज कर दूं तो हमारे पास हरकत की जो दूसरी मुसावात है उसकी हिसाबी शक्ल आ जाएगी। तो देखिएगा सबसे पहले हम निकालते हैं मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया। तो देखिएगा यहाँ मैं लिखता हूँ मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया, ये बराबर हो जाएगा। मुस्ततील का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स लंबाई यहां पर क्या है, लंबाई है ओ डी, ठीक है, और चौड़ाई क्या है ओ ए। तो हम यहां लिख सकते हैं ओ डी ज़रब ओ ए। यहां कीमतें दर्ज कर दें तो ओ डी कितना है हमारे पास, ओ डी है टी और ओ ए कितना है स्टूडेंट्स, तो ओ ए आप देख सकते हैं ये है वी आई। तो हम लिख सकते हैं वी आई ज़रब टी। ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, ओ ए की जगह आ जाएगा वी आई और ओ डी की जगह क्या आ जाएगा टी। तो टी वी आई या वी आई टी आप लिख सकते हैं। तो ये मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया आ गया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज हमने निकालनी है वो है मुसल्लस ए बी सी का एरिया। तो अब मैं यहां लिखता हूं मुसल्लस ए बी सी का एरिया। तो मुसल्लस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 कायदा ज़रब अमूद। तो कायदा ज़रब अमूद, 1/2 कायदा ज़रब अमूद, ये इसका फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। 1/2 कायदा क्या है हमारे पास, कायदा कहते हैं बेस को। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल की बेस क्या होगी, ये ए सी, ये ए सी इसकी बेस है। तो यहाँ हमने लिख दिया ए सी और ज़रब, और इसका अमूद क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये बी सी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो 1/2 ए सी की जगह क्या आ जाएगा, ए सी की जगह ये देखें ए सी और ओ डी ये दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ ए सी बराबर है ओ डी के, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है टाइम के। तो इसका मतलब हुआ ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। और बी सी किसके बराबर है स्टूडेंट्स,
ये देखिए ये बी सी है और हरकत की पहली मुसावात में हमने इसकी कीमत निकाली थी कि जो बी सी है ये बराबर होता है बी डी माइनस सी डी। बी सी किसके बराबर होता है? बी डी माइनस सी डी। अब बी डी कितना स्टूडेंट्स हमारे पास? ये बी डी है, ये वी एफ है, और माइनस सी डी कितना है? ये वाला, और ये वी आई है। तो वी एफ माइनस वी आई हरकत की पहली मुसावात अगर आपको याद है तो वो थी हमारे पास वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी। तो यहाँ से वी आई को बाईं तरफ ले आए तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई बराबर ए टी। इसका मतलब हुआ कि वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर है? ए टी के। तो मैं इस वी एफ माइनस वी आई की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए टी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो बी सी है वो किसके बराबर आ गया? वो ए टी के बराबर आ गया। अब ये जो बी सी है ये किसके बराबर है? ये ए टी के बराबर है। तो अब यहाँ बी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए टी। अब ए टी को जब टी से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 टी इंटू टी स्क्वेयर, यानी कि टी का मुरब्बा आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वेयर। इसको नाम दे देते हैं मुसावात नंबर 3 का। अब देखिए हमने मुस्ततील का एरिया निकाल लिया वी आई टी और हमने मुसल्लस का एरिया निकाल लिया 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये जो मुसावात नंबर 2 और 3 है इसकी कीमत आप दर्ज कर दें मुसावात नंबर 1 में तो हमारे पास हरकत की पहली मुसावात आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुसावात 2 और मुसावात 3 की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से। अब यहाँ देखें मुसावात नंबर 1 में एस है तो यहाँ आ जाएगा बाएं तरफ एस, और फिर मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया हमने क्या निकाला है? वी आई टी। तो यहाँ आ जाएगा वी आई टी, और दरमियान में ये जमा का साइन है तो यहाँ जमा लगा दिया। ये स्टूडेंट याद रहे ये टी है। अच्छा, इसके बाद मुसल्लस ए बी सी का एरिया तो वो हमने क्या निकाला है? 1/2 ए टी स्क्वेयर। यहाँ पुट कर दें 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब ये जो स्टूडेंट्स है आपके पास मुसावात आ गई है इसको हम कहते हैं हरकत की दूसरी मुसावात। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ ये हरकत की दूसरी मुसावात कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स हरकत की दूसरी मुसावात हमने अखज़ कर ली। अब हरकत की दूसरी मुसावात से आप क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं? देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको इब्तदाई वेलोसिटी पता है, टाइम पता है और एक्सेलरेशन का पता है तो आप फासला निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ देखें यहाँ 4 मिकदारें इस्तेमाल हो रही हैं, एक फासला, एक इब्तदाई वेलोसिटी, एक वक्त और एक एक्सेलरेशन। तो 4 मिकदारों में से आपको कोई सी 3 मिकदारें अगर पता है तो आप चौथी मिकदार को मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको बाकी 3 कैसे पता होंगी स्टूडेंट्स? इस बात को समझने के लिए मैंने एक एमसीक्यू लिखा आपके लिए, तो देखिएगा इस एमसीक्यू को समझते हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक कार जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रही है। एक कार है जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और फिर वो कह रहा है 10 सेकंड के बाद इसका तय करदा फासला होगा। तो 10 सेकंड के बाद बताएं इसका तय करदा फासला क्या होगा? तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं 500 मीटर, 400 मीटर, बी में है 200 मीटर और डी में है 250 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप बताएं कौन सा सही आंसर होगा? इसको हल करके देख लेते हैं। देखिए आपको क्या मालूम है इसमें? इब्तदाई वेलोसिटी वी आई कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है?
2 मीटर यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना स्टूडेंट्स? 10 सेकंड। और हमने क्या निकालना है? तय करदा फासला, एस हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हरकत की दूसरी मुसावात है, वो क्या है? एस बराबर वी आई टी जमा हाफ यानी कि 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें। एस बराबर वी आई कितना है? 10 और टी कितना स्टूडेंट्स? वो भी 10 है, जमा 1/2 ए कितना हमें दिया गया? 2 और टी कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। 10 को 10 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 100, जमा इस 2 से ये 2 कट गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? ये भी 100 होता है। तो एस बराबर आ जाएगा 100 जमा 100 200 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आपके सामने जो करेक्ट आंसर है वो है सी 200 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपको बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हमने हरकत की दूसरी मुसावात को इस्तेमाल करना है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है MCQs और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इवन आगे एग्जाम्पल्स में भी हम देखेंगे, मुख्तलिफ मिसालें जब करेंगे और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि हरकत की इस मुसावात को काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे। स्टूडेंट्स हरकत की दूसरी मुसावात को आज हमने बड़ी डिटेल से जाना कि ये क्या होती है, और इसके अलावा हमने अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए इससे मिलता हुआ एक MCQ भी किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।